हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी में नागरिक के मूल अधिकार एवं कर्तव्य को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर को पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों का क्या अर्थ है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नागरिकता। ठीक है, नागरिकता को संविधान की किस सूची के स्थान में किस सूची में स्थान दिया गया है? किस सूची में स्थान दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा संघ सूची में स्थान दिया गया है। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किसका उल्लेख है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में किसका उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी अधिकार का उल्लेख है? पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 6 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता संबंधी बंधों को भारतीय संसद के किस अनुच्छेद के आधार पर विधि द्वारा नियंत्रित अथवा विनियोजित करती है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 11। ठीक है, भारतीय नागरिकता संबंधी उपबंधों को भारतीय संसद किस अनुच्छेद के आधार पर विधि द्वारा नियंत्रित एवं विनियोजित करती है? तो आपका अनुच्छेद 11 के तहत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है? किस तिथि के बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 26 जनवरी 1950 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति के सुझाव पर नागरिक संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें LM सिंघवी समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 11 दिसंबर को पारित किया गया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य के भारतीयों के नाम है? भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य के भारतीयों के नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें असम का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नाम है। ठीक है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करती है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें एकल नागरिकता प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? तो आपका इंग्लैंड से लिया गया था। ठीक है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संघीय सरकार की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय बैंक में धन जमा करके। ठीक है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित में से कौन विशेषताओं में सही? भारत के नागरिकता की निम्नलिखित में विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है, किन 2 देशों के नागरिकों को छोड़कर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है?
तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए थे, वे लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक भारतीय कार्डधारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं रखता है। ठीक है, भारत के बाहर उत्पन्न होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। यह प्रावधान किस नागरिकता संशोधन अधिनियम में किया गया था? यह प्रावधान किस नागरिकता संशोधन अधिनियम में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को कितने वर्ष तक भारत में रहने पर नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 5 वर्ष तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान एवं नागरिकता अधिनियम 1955 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है? कितने प्रकार से भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 3 प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे भारतीय जो अस्थायी रूप से भारतीय पासपोर्ट धारक भारत के बाहर रह रहे हो, उनके पास नागरिकता और मतदान देने जैसे अधिकार प्राप्त है, क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अनिवासी भारतीय। ठीक है, विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता किस फॉर्म के माध्यम से आवेदन करके अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फॉर्म 6 के ए के माध्यम से। ठीक है, भारत में प्रथम भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2003 में हुआ था। ठीक है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें किसके द्वारा दी जाती है? तो आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा। संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? संविधान के प्रारंभ होने के बाद किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने का संबंधी प्रावधान है? तो किसमें है? तो आपका आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बताता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संसद बताता है। ठीक है, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने 22 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो, उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो कब जन्म होना चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिकों को लिखित रूप में मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का नाम क्या है? सर्वप्रथम ब्रिटिश नागरिकों को लिखित रूप में मौलिक अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का नाम क्या है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अधिकार पत्र। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा कब पारित किया गया था? मैग्ना कार्टा कब पारित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1215 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1789 ईस्वी में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा किस देश ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फ्रांस ने किया था। ठीक है, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सर्वप्रथम किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के
शामिल करने के लिए किस रिपोर्ट ने समर्थन दिया था? किस रिपोर्ट ने समर्थन दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन दिया था। ठीक है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें भाग 3 में। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक में। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? भारत में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विधिक अधिकार। ठीक है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 300 के द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वाद योग्य है। ठीक है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? समता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधि जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारों को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देती है, संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है? संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 15। ठीक है। किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, सड़क, स्नान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार प्रदान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी, अनुच्छेद 15 का 2 द्वारा। ठीक है। शिक्षण संस्थानों जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? आरक्षण की सुविधा किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 15 के 5 द्वारा। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह उपबंध है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी? अवसर की समता सभी नागरिकों के लिए किस अनुच्छेद में होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। ठीक है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान दिए गए हैं? ओबीसी के लिए आरक्षण के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 के 4 तथा अनुच्छेद 16 के 4 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से उसके आचरण का निषेध करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 17। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध आपका आंसर हो जाएगा इसमें अस्पष्टता का उन्मूलन से। ठीक है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को उपलब्धियां प्रदान करने तथा अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिबंध किया गया है? किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को उपलब्धियां प्रदान करने तथा अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिबंध किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
अनुच्छेद 18, ठीक है। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधि धारण नहीं कर सकते। भारतीय संविधान में वर्णित उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारतीय संविधान में वर्णित उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 18, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का प्रावधान है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 19। संविधान का अनुच्छेद 19 एक कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करता है? कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की व्यवस्था करता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिकों को मौलिक अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिकों को झंडा फहराने का मौलिक अधिकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19, ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोहरे खतरे से किसी भी व्यक्ति को रक्षा प्रदान की जाती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोहरे खतरे से किसी भी व्यक्ति को रक्षा प्रदान की जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 20 का 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 21, ठीक है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब पारित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1976 में पारित किया था, ठीक है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया था। आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी के द्वारा किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सूचना का अधिकार दिया गया है, ठीक है, नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? आपका आंसर हो जाएगा समान आवास का अधिकार नहीं प्रदान करता है, ठीक है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था, ठीक है। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध के अभियुक्त स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा? कौन सा अनुच्छेद के तहत बाध्य नहीं किया जा सकेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 20 का 3 के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 21, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 21, ठीक है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें मृत्युदंड नहीं आता है, ठीक है। जीवन जीने का अधिकार 21 के तहत, विदेश यात्रा करने का अधिकार अनुच्छेद 21, या अपनी पसंद से विवाह अनुच्छेद 21 के तहत, मृत्युदंड आपका अनुच्छेद 21 में नहीं आता है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 20 से 21, ठीक है। आपातकाल के दौरान 20 और 21 को नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है।
गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 22। ठीक है। सामान्यतः निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार किस व्यक्ति के सामान्यतः निवारक निरोध के अधीन सामान्यतः निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है? कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 माह तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त की होती है? किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 22। ठीक है। मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम के निषेध के संदर्भ में संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्तिगत व्यक्ति की अभिव्यक्ति की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 23। ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। यह कैसा निषेध है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें पूर्ण निषेध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्षों से कम आयु के बालकों को कारखानों व किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 14 वर्ष तक के बालकों को। ठीक है। 14 वर्ष तक के बालकों को। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान की गई है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 27 द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनिधि से पूर्णतः घोषित प्रशिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 28। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दिए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 30। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिकों को जिसकी अपनी विशेषता भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 29। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 20। ठीक है। किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किया जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मौलिक अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रीट के अंतर्गत जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्धविहीन है, यह संविधान की आत्मा है और हृदय है। डॉक्टर अम्बेडकर कह गए हैं। इस कथन का संबंध किस मूल अधिकार से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें विधि के समान संरक्षण का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। ठीक है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है
तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा परमादेश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार को दावा नहीं कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार को दावा नहीं कर सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है कौन सा अधिकार है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारत में कौन नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? भारत में कौन मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें संसद मौलिक अधिकारों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में सत्य कथन है। मौलिक अधिकारों में सत्य कथन क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं। ठीक है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भाग 4 का ए, भाग 4 का क में आपका मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1976 में किया गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 10 कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? 10। ठीक है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? किस समिति ने अनुशंसा की थी मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है? मूल कर्तव्य के रूप में किसे सम्मिलित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। कौन सा संशोधन? 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें नागरिकों की भावना की विकास का करना है। ठीक है, विकास करना है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डाइस है। क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 48 के क। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलात्कार श्रम का निषेध है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें चुनाव के दौरान मतदान करना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, किस वर्ष 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? किस वर्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 के ई में क्या बताया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोगों में समरसता का भातृत्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के जे में क्या बताया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें
आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन का भावना, ठीक है, ये बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 में ग में क्या बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के 1 में छठ कॉलम ग में क्या बताया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना बताया गया है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।